नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के कुत्तों को लेकर एक फैसला दिया। इस फैसले के खिलाफ बहुत से पशु प्रेमी सड़क पर उतर आए और किसमानसे को बेटी के पार्क की किसी को विरोध करने लगे तो लोगों का एक दूसरा तबका उन्हीं के खिलाफ हो गया। उनके मुद्दों का मजाक उड़ाने लगा और 100 तरह के मुद्दे गिनाने लगा। इस पर चुप रहे, उस पर चुप रहे, लेकिन सड़क पर उतरे तो कुत्तों के लिए। इससे पता चलता है कि जनता के अलग अलग वर्ग में एक दूसरे को लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन क्या यह तर्क ठीक है? कुत्तों के लिए निकलने वाले लोग लोकतंत्र के बुनियादी सवालों के खिलाफ भी हैं। क्या यह सही है? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने नफरती हिंसा का विरोध नहीं किया? हमें कैसे पता कि उनमें से किसी ने बुलडोजर से किसी के घर गिराने का विरोध नहीं किया या वोट चोरी का विरोध नहीं किया? क्या इनका विरोध करने वाले लोग इन प्रश्नों का जवाब ठीक ठीक जानते हैं या अंदाजे से अपने भीतर के गुस्से को उन पर थोपना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं कि आदमी यहां मर रहा है, बात कुत्तों के अधिकार की कर रहे हैं? इस तरह से तो आप किसी भी मुद्दे का मजाक उड़ा सकते हैं। जो लोग कुत्तों के हक में उतरे उनकी बातें भी मुझे ठीक लग रही थी, और जो लोग इनका मजाक उड़ाने लगे उनका तरीका ठीक नहीं लगा, पैमाना ठीक नहीं लगा। लेकिन उनकी भी कई बातों में दम तो था, तो उन तर्कों को लेकर बहस होती तो कम से कम पता चलता। कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में भेजने के फैसले का समर्थन क्यों किया जा रहा है और विरोध क्यों हो रहा है? एकदम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ तरह तरह की बातें कही जाने लगी। यह उसी दिन की घटना है जिस दिन विपक्ष के 300 सांसदों ने दिल्ली में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करने की योजना बनाई। और संचार के लिए आप देखते हैं कि सादारत दिल्ली है। दिल्ली के बारे के गारा गरने के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब इस बात को लेकर बेजुबान कुत्तों को लेकर सड़क पर उतरे लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा कि वोट के अधिकार के लिए सड़क पर नहीं आए, कुत्तों के लिए सड़क पर आए। एक बार सोचकर देखिएगा, इस आलोचना में क्या बहुत दम बना रहे हैं। दोनों ने दूरा बेसप्ता बना रहे हैं कि दोनों ने दूरा है। सबसे पहले यह याद रखिए कि सांसदों का मार्च केवल सांसदों का था। सांसदों ने दिल्ली की जनता से कोई अपील नहीं की थी। दूसरा, कुत्तों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए उनके क्लास और उनके सवाल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन किस मुद्दे पर आगे आता है यह उसका चुनाव है, इसका सम्मान करना चाहिए। बेशक उससे उम्मीद 10 इंडिया से दूसरा 10 मान करना चाहिए, की जानी चाहिए कि वह वोट चोरी के सवाल को भी उठाए और दिल्ली की झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध करें। अपने घरों में काम करने वाले लोगों को मुसलमान, बंगाली या बांग्लादेशी के नाम पर भगाने का भी विरोध करें। लेकिन क्या झुग्गी वालों के लिए केवल वही लोग सड़कों पर नहीं आए जो कुत्तों के लिए सड़कों पर आए? ऐसा कहने वाले क्या खुद झुग्गी वालों के समर्थन में आगे आए? कुत्तों के लिए बोलने वाले भी झुग्गी वालों के लिए बोल रहे थे, बस उनकी आवाज कुत्तों के मामले में थोड़ी सी सुन ली गई। इसमें कसूर उनका नहीं। शायद यही इस बहस की सार्थकता है कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की कमियों को उजागर कर रहे हैं, एक दूसरे की चुप्पी की गिनती कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं आप इस पर चुप्पी कर रहे हैं, आपने कसूर बना रहे हैं, न्यू दू बड़ा रहे और हम इस पर चुप रहे। यह अच्छी बात है, लेकिन कुत्तों के लिए आवाज उठाना गलत बात नहीं है। उनके लिए करुणा का भाव रखना एकदम सही बात है। उम्मीद है आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे। क्या यह बड़ी बात नहीं कि बिहार की जनता अपने वोट के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही? 2 महीने से सुनवाई चल रही है। हर सुनवाई में कमोबेश सेम सवालों के आसपास चर्चा घूम जाती है। लाखों लोगों के वोट का अधिकार खतरे में है। करीब 65,000 तो ड्राफ्ट के लेवल पर ही बाहर कर दिए गए हैं। अभी और कई लाख वोटर बाहर किए जा सकते हैं। जिसका घर बाढ़ में डूब रहा है वह आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए कैसे भाग सकता है? वह खुद को डूबने से बचाए या अपना वोटर कार्ड दिखा। लेकिन क्या यह अच्छी बात नहीं है कि इसी दिल्ली में योगेंद्र यादव, वृंदा ग्रोवर, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक, मन्नू सिंघवी
सिद्धार्थ सिंह जैसे वकील हैं जो 1600 किलोमीटर दूर के इन गरीब मतदाताओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बिहार की 2,50,00,000 आबादी महीने का 6,000 भी नहीं कमा पाती, बहुत करीब है, पूरी तरह साक्षर भी नहीं। कम पैसे में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तुरंत फैसला तो नहीं आया, लेकिन सुनवाई तो हो रही है। बेशक आप सुप्रीम कोर्ट से यह शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इसे खारिज नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी कुत्ता प्रेमियों की बातों को सुना और अपने ही 2 जजों की बेंच के फैसले को 3 जजों की बेंच के सामने भेज दिया और 24 घंटे के भीतर सुनवाई तय कर दी। क्या यह खुशी की बात नहीं कि हमारी राजधानी बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, औटी राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 23 जिलों को कवर करेगी। इसका मकसद है मतदाताओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना और SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कथित गड़बड़ियों को उजागर करना। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में यह यात्रा एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। भाजपा की रणनीति, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी, दलित और महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए नई रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की 2020 जयंती को बड़े स्तर पर मनाने का ऐलान किया है। 2 श्राद्ध को दूसरा साधु में काफी बारीका है। जयंती में आग को 2000 बड़े सरकार के बीजेपी का कहना है कि यह सामाजिक न्याय